हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द नाइस वर्ल्ड। आज मैं फिर से बजाज फाइनेंस लिमिटेड का एलियट वेव एनालिसिस लेके आया हूँ। ये कंटिन्यूएशन है क्योंकि अजय मिश्रा जी ने वेव थ्री के बारे में क्वेश्चन पूछा था, क्या ये वेव थ्री सही में है करके। तो मैंने इसको चेक किया फिर से, तो वही आपके सामने लेके आया हूँ। देखिए, वेव वन यहाँ पे खत्म हुआ, टू हुआ, और इसके बाद मैं कह रहा हूँ कि प्राइमरी वेव थ्री में ही अभी बजाज फाइनेंस चल रहा है। उसका इंटरमीडिएट वेव वन, टू, थ्री, फोर और फाइव इस तरह से चलना है। तो ये इंटरमीडिएट वेव थ्री अभी चल रहा है मेरे हिसाब से, जो मैंने डेली चार्ट में 18 सितंबर को आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो अब अजय जी इस वेव थ्री की बात कर रहे हैं या इस वेव थ्री, ये जो प्राइमरी वेव थ्री है इसकी बात हो रही है या इंटरमीडिएट वेव थ्री की? लेकिन हम लोग दोनों तरह से देखते हैं और क्या इसमें प्रॉब्लम है वो देखते हैं। पहले मंथली चार्ट में आते हैं और फिर आगे बात करेंगे। बजाज फाइनेंस लिमिटेड का मंथली चार्ट देखिए। ये आप अगर पीछे ऐसे करोगे तो ये आपको 1998 से शुरू दिखाई देगा, और ये फरवरी 2020 को जो खत्म हुआ है वेव, इसको वेव वन, प्राइमरी वेव वन मानते हैं। फिर ये जो डीप आया इसको टू मान रहे हैं। और अगर यहाँ से यहाँ ये 2020 से लेकर 2021 के बीच में जो वेव बना, अगर इसको प्राइमरी वेव थ्री मानते हैं तो उसके बाद जो करेक्शन हुआ, इसमें देखिए मंथली चार्ट है, ट्रायंगल ए बी सी डी ई जो बन रहा है ये प्राइमरी वेव फोर है। और उसके बाद जो ब्रेकआउट हुआ इस ट्रायंगल के ऊपर में जनवरी 2025 में, ये प्राइमरी वेव फाइव का हिस्सा है। और ये देखिए इसमें फिर फाइव सब वेव्स बनना है, लग रहा है जैसे वन, टू, थ्री, फोर और फाइव। तब ये इंटरमीडिएट वेव होंगे इस प्राइमरी वेव फाइव का। ये इस तरह से अगर देखेंगे तो ये सिंपल है। और जो मैंने आपको यहाँ फिर से, आप आइए डेली चार्ट में, जो मैंने कहा यहाँ से मैंने शुरू किया है, एक मिनट और पीछे, यहाँ से मैंने प्राइमरी वेव थ्री को शुरू किया है और उसके हिसाब से प्राइमरी वेव थ्री भी चल ही रहा है। उस प्राइमरी वेव थ्री में जो इंटरमीडिएट वेव वन है, ये इंटरमीडिएट वेव वन आपको कोइंसाइड कर रहा है इस प्राइमरी वेव थ्री के हिसाब से। तो मैंने यहाँ क्यों इस तरह किया, क्योंकि जब ये प्राइमरी वेव वन इतना लंबे समय चला, तो क्या ये प्राइमरी वेव थ्री सिर्फ एक साल चलेगा जैसे यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ एक साल? ये मुझे बहुत अटपटा लग रहा था, क्योंकि टाइम के हिसाब से वेव थ्री का टाइम बहुत कम लग रहा था। तो इसलिए मैंने इसको वेव थ्री नहीं कहा, बल्कि प्राइमरी वेव थ्री का एक पार्ट, ये प्राइमरी वेव थ्री का एक पार्ट इंटरमीडिएट वेव वन इसको कहा। इसके बाद वेव टू देखिए, ए बी सी दिख रहा है डेली चार्ट में, और इसमें जिस तरह का फ्रैक्टल काउंटिंग है उसमें भी कंफ्यूजन नहीं है, तब दिख रहा है। फिर यहाँ से टू हुआ, फिर इंटरमीडिएट वेव थ्री का ये मैंने वन टू थ्री फोर फाइव इस तरह से किया। तो डेली चार्ट को फिर से एनालाइज नहीं कर रहा हूँ। दूसरा जो अल्टरनेटिव इसमें मंथली चार्ट में दिख रहा है
उसी को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और क्यों मैंने इसको नहीं शेयर किया था, एक तो करुणेश जी ने डेली चार्ट पर एनालिसिस मांगा था, तो मैंने डेली चार्ट देखा उस समय, और ओवरऑल वीकली चार्ट देख के ये एक ओवरव्यू लिया था, उसमें मंथली चार्ट नहीं देखे थे। मंथली चार्ट में ये चीज देखिए आप, ये इसका जो टाइम ड्यूरेशन है, अगर ये इस तरह ये काउंट अगर सही है 1 2 3 4 एंड 5, तो ये बहुत छोटा टाइम पीरियड है जो मुझे एकदम नहीं पच रहा है, वो सोच रहा है। दूसरा, ट्रायंगल जो है वेब 2 में यूजुअली नहीं रहता, मंथली चार्ट में अगर ऐसे मानेंगे तो नहीं होता है। इसलिए इसमें मैं 100% कुछ भी आपको कंफर्म नहीं कहूँगा, लेकिन ओवरऑल आप देखोगे तो इसको ऊपर अभी जाना है, चाहे मंथली चार्ट में हो या डेली चार्ट में। लेकिन जब आप मंथली चार्ट के हिसाब से इन्वेस्ट करते हो तो आपको बीच में अप डाउन मिलते रहेंगे, क्योंकि और छोटे सब वेव्स जो है स्मॉलर टाइम फ्रेम में जो वेव होगा उसमें अप्स एंड डाउन्स आपको मिलेंगे। इसमें आप अगर, जो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से ये 1, ये 2 और ये 3 4 और 5 इस तरह का ऑप्शन हो सकता है। देखिए, ट्रायंगल यूजुअली वेव 4 में ही बनता है, वेव 2 में नहीं बनता है, ये भी बात है। लेकिन ऐसा हो भी सकता है। डेली चार्ट में जो हम लोगों ने फ्रैक्टल काउंट किया है उसमें भी सभी रूल्स को फॉलो किया गया, एलियट वेव के सभी रूल्स और गाइडलाइन को फॉलो किया गया है। देखिए, लेकिन मंथली चार्ट में इस तरह का ऑप्शन आ रहा है, उसमें मुझे ये वेव 3 भी सही नहीं लग रहा है, क्योंकि ये सिर्फ 1 साल का वेव है। 1 साल में वेव 3 प्राइमरी जो है ख़त्म नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसको इस तरह से 3 4 और 5 गिनूंगा तो वो हो सकता है, लेकिन ये टाइम फ्रेम जो है 1 साल का टाइम पीरियड, ये मुझे नहीं लग रहा है कि वेब 3 होना चाहिए। तो इसीलिए मैं अपने पहले के जो काउंट मैंने किए हैं उसके हिसाब से ही अभी इसको मानूंगा। और यहाँ आप देखोगे यहाँ के आसपास में जो है फिर एक करेक्शन आना चाहिए, फिर इसके बाद ऊपर जाना चाहिए। तो उम्मीद है आप लोग जो है, जो इस वेब काउंट के बारे में अजय जी ने सवाल उठाया था और मैंने इस तरह क्यों काउंट किया, वो आप जान गए। और देखिए, एलियट वेव कभी कभी बहुत ही ट्रिकी हो जाता है, नहीं पता चलता है एग्जैक्टली, लेकिन हम लोग कोई भी एनालिसिस कर रहे हैं, पर्पस क्या है? पर्पस है कि वेल्थ क्रिएट करना है और कम से कम लॉस होना है या लॉस नहीं करना है। तो ओवरऑल आप ये जान गए हैं कि इसको अभी ऊपर जाना है और इस जगह में करेक्शन होना है। इसको आगे भी फॉलो करते रहेंगे। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके रखा है तो उसमें इंतज़ार कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म वाले जो है मूविंग एवरेज या सुपर ट्रेंड के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं या पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो एनालिसिस से कुछ नया ज्ञान हासिल हुआ होगा। इसीलिए लॉन्ग टर्म एनालिसिस जब भी करते हैं मंथली, वीकली और डेली तीनों टाइम फ्रेम में कर लेना ज़्यादा बेहतर है। और जब कुछ कन्फ्यूजन हो तो मनी मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है।